कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक विशेषांक से, जिसका नाम है खूनी हवेली का रहस्य। यह एक रहस्य भरी कहानी है, कॉमिक है। तो अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं कॉमिक की आगे स्टोरी की तरफ। खूनी हवेली का रहस्य। चित्रांकन है जगदीश पंकज, कथानक है तरुण कुमार और संपादक है मनीष चंद्र गुप्त। ठाकुर वीर सिंह के 4 पुत्र थे। तीनों बड़े पुत्र हीरा सिंह, हरनाम सिंह, जसवंत सिंह अलग अलग शहर में अपने व्यवसाय में लीन थे। इन्हें ठाकुर साहब के बनाए नियमों से सख्त नफरत थी, लेकिन मनी मन उनका बेहद सम्मान करते थे। जबकि चौथा पुत्र गिरिराज शहर में रहकर डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद वह गांव वापस आने वाला था, प्रतापगढ़। एक दिन हवेली के भीतर ठाकुर साहब अपनी बीवी की तस्वीर से बात कर रहे थे। राधा, अपना गिरिराज कल हमारे गांव लौट रहा है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राधा, अब देखना, इस गांव में कोई भी व्यक्ति बीमारी के इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। और तभी, ओह, यह बिजली के का क्या हुआ? अभी वे कुछ समझे ही नहीं थे कि तभी कमरे की खिड़की का शीशा टूटने की एक जबरदस्त आवाज हुई। किसी अजनबी आशंका से ठाकुर वीर सिंह ऊंचे स्वर में चिल्ला उठे, कौन है उधर? ओह नहीं! ई! हवेली का सबसे पुराना एवं ठाकुर साहब का वफादार नौकर सुखिया। अरे, यह चीख तो ठाकुर साहब की है। क्या हुआ मालिक को? सुखिया शीघ्रता से दरवाजा खोलकर ठाकुर साहब के शयन कक्ष में दाखिल हुआ और तभी बिजली आ गई। नहीं, खून खून! वह भागता हुआ फोन के करीब पहुंचा और हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं ठाकुर वीर सिंह की हवेली से उनका नौकर सुखिया बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ पहुंच जाइए साहब, किसी ने ठाकुर साहब का कत्ल कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ पहुंचती है। ओ, हत्यारे ने बड़ा निर्ममता से ठाकुर साहब का गला दबाकर उन्हें मार डाला है। क्या ठाकुर साहब की किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, वह तो बड़े देवता आदमी थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हवेली में तुम्हारे अलावा कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, ठाकुर साहब के 3 लड़के तो अलग अलग शहरों में काम करते हैं और चौथा लड़का पढ़ाई के चक्कर में शहर में रह रहा है। हवेली में मैं और ठाकुर साहब के अलावा कोई तीसरा नहीं रहता। ठीक है, तुम उनके लड़कों को इस घटना की सूचना देकर यहाँ बुला लो। तब तक हम कातिल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा साहब। अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के जाने के बाद अब मुझे मालिक के बेटों को यह दुखद सूचना देनी ही चाहिए। और फिर दूसरे ही दिन ठाकुर साहब के चारों बेटे हवेली पहुंच गए। आप सब आप गए, बहुत अच्छा हुआ। मेरा तो अकेले में दम घुट रहा था। लेकिन सुखिया, पिताजी को हुआ क्या था? क्या बताएं छोटे मालिक, रात मालिक खाना खाकर अपने कमरे में गए ही थे कि बिजली गई और फिर कुछ क्षणों के बाद एकाएक उनकी चीख सुनाई दी। चीख सुनकर मैं दौड़ा दौड़ा मालिक के कमरे में गया और फिर बिजली आने पर ठाकुर साहब मुझे मृत अवस्था में जमीन पर पड़े मिले। सुखिया ने अभी अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी कमरे में इंस्पेक्टर रमन दाखिल हुआ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या रिपोर्ट है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर साहब की हत्या गला घोटकर की गई है, लेकिन उनके गले पर किसी आदमी के बजाय शेर के पंजे के निशान मिले हैं। शेर के पंजे के निशान? हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर लाश मिलने पर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सब उदासी से हवेली लौट आए। रात होते होते सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन हीरा सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। पिताजी की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? और ठीक उसी क्षण उसके कमरे में अंधेरा छा गया। ओह, ये अचानक बिजली को क्या हुआ? तभी सुखिया, अरे आ बचाओ! हीरा सिंह ने खुद को उस पंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर पंजा जोंक की तरह उसकी गर्दन में चिपक चुका था। आह! फिर कुछ देर ही हीरा सिंह के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह पंजा भी गायब हो गया था।
ठाकुर हीरा सिंह की चीखें सुनकर सभी भागकर उनके कमरे के सामने इकट्ठे हो गए, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। भैया दरवाजा खोलो, हम हैं आपके छोटे भाई। जब भीतर से कोई आवाज न आई तो जसवंत शंकित स्वर में बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, हमें दरवाजा तोड़ डालना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, दरवाजा तोड़ना ही होगा। और फिर धप, दूसरे ही मिनट दरवाजा चौखट से अलग होकर गिर पड़ा, धड़ाम। लेकिन अंदर पहुंचते ही तीनों सन्न रह गए। जसवंत, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। जसवंत कमरे से बाहर निकल गया। हेलो, इंस्पेक्टर रमन स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर साहब की हवेली से जसवंत बोल रहा हूँ। आप तुरंत चले आइए, हीरा भैया का कत्ल हो गया है। ओह, हम अभी पहुँच रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को छुए नहीं। जी अच्छा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उन्होंने हमें किसी भी चीज़ को छूने से मना किया है। उफ, छोटे मालिक को भी मार डाला। पता नहीं हम इस हवेली में हो क्या रहा है। 15 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर वहां मौजूद लाश का मुआयना कर रहा था। हत्या फिर गला घोटकर की गई है। पूरे कमरे का निरीक्षण करने के बाद मामला पेचीदा होता जा रहा है। हत्यारे ने इस बार भी कोई सबूत नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन दुश्मन पैदा हो गया है हमारा। सुखिया, तुम बरसों से ठाकुर वीर सिंह के साथ रह रहे हो। याद करो, शायद तुम्हें इन हत्याओं के पीछे कोई कारण हो। मैं बरसों से मालिक का नमक खा रहा हूँ हुजूर। मैंने आज तक इस हवेली में कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे इन सब घटनाओं का संबंध जुड़ सके। मगर क्या धुंधली सी एक बात याद आती है। आज से 25 बरस पहले बड़े मालिक का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ था। उस औरत की गोद में एक बच्चा भी था। तब वह औरत बड़े मालिक को न जाने क्या क्या बककर चली गई। लेकिन आज से 25 बरस पहले हुई उस औरत के साथ पिताजी की खटपट से इन हत्याओं का क्या संबंध है? संबंध होता नहीं मिस्टर जसवंत, सबूतों के आधार पर जोड़ा जाता है। खैर सुखिया, क्या तुम जानते हो कि उनके बीच किस किस्म का झगड़ा हुआ था और कौन थी वह औरत? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता साहब, क्योंकि वह मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। मुखिया के खामोश होते ही इंस्पेक्टर रमन ने हवलदार रमन सिंह से कहा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आज रात तुम गुप्त रूप से कांस्टेबल कृष्णा के साथ हवेली पर ही पहरा दोगे। अगर खतरे वाली बात हुई तो तुरंत मुझे खबर करना। ओके सर। अगर आज हत्यारा यहाँ आया तो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। हाँ भाई, तरक्की का सवाल है। उधर हवेली के अंदर हरनाम, जसवंत एवं गिरिराज। पता नहीं है क्या हो रहा है हवेली में। पहले पिताजी की हत्या हुई, फिर बड़े भैया की, और लगता है अब मेरी बारी है। नहीं, मैं अब इस मनहूस हवेली में नहीं रहूंगा। सुबह होते ही वापस मुंबई चला जाऊंगा। अब यहाँ रहना ही कौन चाहता है। मैं भी कल कलकत्ता चला जाऊंगा। भैया का दाह संस्कार कौन करेगा? हम यह कार्य निपटाकर ही यहाँ से जाएंगे। कुछ देर में पूरी हवेली सन्नाटे में डूब गई। ठाकुर हरनाम सिंह के कमरे में एक भयानक हाथ उनके गर्दन की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक किसी खटके से हरनाम सिंह की नींद खुल गई। उस रहस्यमय निस्संश हत्यारे ने हरनाम सिंह को कोई मौका नहीं दिया। भयानक हत्यारे ने धीरे से हरनाम सिंह के आगे अपने कंधे पर डाल लिया और एक ओर चल पड़ा। ठाकुर जसवंत सिंह का भी बुरा हाल था। उस क्षण प्रतिक्षण मौत करीब आती नजर आ रही थी। मुझे हरनाम भैया के पास चलना चाहिए। शायद डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ डर ही कम हो जाए। जसवंत हरनाम के कमरे में पहुंचा। हरनाम भैया। अंदर हरनाम का बिस्तर खाली देखकर वह बुरी तरह उछल पड़ा। अरे भैया कहाँ गए? लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। जसवंत भी नहीं बचा। खूनी पंजे ने उसका भी खेल खत्म कर दिया। हा हा हा, कोई नहीं बचेगा। उधर ब्रज पर बैठे हवलदार राम सिंह और कृष्णा एक तेज चीख सुनकर चौंक पड़े। अरे यह चीख कैसी? अंदर गड़बड़ लगती है, चलो चलकर देखें। चीख सुनकर गिरी व सुखिया हरनाम के कमरे की ओर दौड़े, मगर रास्ते में ही वे ठिठक कर रुक गए। जसवंत भैया,
ओह, हत्यारे ने इन्हें भी मार डाला। सुखिया, हरनाम भैया को जगाओ, जल्दी जगाओ। अच्छा छोटे मालिक। मगर कुछ ही समय बाद बदहवास सा भागता हुआ आया सुखिया। छोटे मालिक, हरनाम मालिक अपने कमरे में नहीं है। क्या क्या बकते हो सुखिया? हे भगवान, हरनाम सिंह ये हो क्या रहा है? ओ नहीं सुखिया, जल्दी से इंस्पेक्टर रमन को फोन करो। राम सिंह और कृष्णा भी वहां पहुंचे। हालत देखते ही उनका माथा ठनक गया। इन्हें क्या हुआ? हत्यारे ने जसवंत भैया को भी खत्म कर दिया और हरनाम भैया पता नहीं कहाँ हैं। उफ, मैं क्या करूं? ओ कृष्णा, साहब को फोन करो। सुखिया फोन करने ही गया है। 15 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर रमन वहां पहुंच गए। आओ, उन्हें बाहर तलाश करते हैं। हे प्रभु, वे जहां भी हों सलामत हों। बाहर आकर वे हरनाम सिंह को तलाश करने लगी। तभी एकाएक सुखिया चीख उठा, साहब यहाँ आइए, हरनाम बाबू की लाश कुएं में लटक रही है। ओ नहीं, हरनाम सिंह को मृत अवस्था में कुएं में लटका देखकर गिरिराज सदमे से बेहोश हो पड़ा। लाश को कुएं से निकालकर पुलिस एम्बुलेंस में भेजने के बाद, हवलदार राम सिंह, तुम गिरिराज को होश में लाओ, तब तक हम हवेली को फिर से एक बार चेक कर आते हैं। यस सर। तो इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, देखते हैं आखिर बचे हुए गिरी के साथ क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।